12th class English literature. So all the students are welcome in this video. As you know that JD School provides you a great platform of online class teaching at home. So we were reading about a poem, Kubla Khan. Kubla Khan, who was an Mongolian, or it may be Persian. कहाँ तक हो गया था ये? नेक्स्ट लाइन हम पढ़ रहे थे. And from Charles sees less turmoil seething, at his earth is fasting parts of breathing, forced, brushed, हेल तक हो गया था. और चैफी ग्रेन beneath the threshers fail, and mid these dancing rocks at once at and ever it flung up momently, the sacred river देखिए और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशोल्ड फ्लैल, मतलब जो धान या बीज या अनाज निकालने की मशीन जो होती है, थ्रेशर्स, उधर से जहाँ से बीज निकलता है, थ्रेशर्स फ्लेल, यानी एक पतरे नुमा हिस्सा चैफी का मतलब होता है घास व बीज या अनाज अलग होना, या फिर देसी भाषा में
या अपने हाथों से बीज कैसे निकालते हैं? चेफ यानी उन धान को उनको अलग अलग करके कूट कूट के, औजार से कूटना, चेफ करना, धान में नाज को अलग करना। थ्रेशर्स उसको करता है, और थ्रेशर्स फ्लेल का मतलब होता है उस थ्रेशर के जो एक पतरे नुमा हिस्सा है जिसमें से बीज अलग होता है। इस प्रकार से उस पानी की धारा की आवाज़ है जो उछलते कूदते पत्थरों से टकरा के बड़े बड़े धाराएं बनाती हैं, बड़े बड़े ज्वार उत्पन्न करती है। वो नदी अपने रास्ते से कुछ बूंदें, कुछ पानी की छींटें सूखी ज़मीन पर पटकती है। वो इस प्रकार से उसकी तुलना की गई है। और मिड यानी बीच में डांसिंग रॉक्स यानी नृत्य करते हुए चट्टान, नृत्य करती हुई चट्टानें। प्रथम बार, एक बार या फिर हमेशा। इट फ्लंग अप यानी झटके से दूर फेंकना। मोमेंटली यानी क्षण क्षण में या रुक रुक कर। पवित्र नदी, ठीक है भाई। देखिए, तो यहाँ पर जो नदी की बह रही धारा है उसकी तुलना किससे की गई है? चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल। कि नदी जब ढाल पर, जहाँ पर पत्थरें हैं, बहुत सारे कंकड़ है, पत्थर है, ऊंची नीची भूमि है, वहाँ से जब बहती है तो उसकी आवाज़ ऐसे होती है जैसे धान से घास और अनाज को अलग कर रहे हो। और वो जो पानी की गिरने की आवाज़ है वो ऐसा लगता है जैसे थ्रेशर से उस पतरे नुमा हिस्से से अलग होकर जो अनाज है वो धरती पर गिर रहा हो। और इसी बीच नदियों, उस जो पवित्र नदी है उसके पानी की धाराओं के बगल में जो चट्टानें हैं वो उसे नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। कभी तो एक बार और कभी कभी हमेशा ही उसको ऐसा लगता है। इट फ्लंग अप, ये सारी चीज़ें ऐसा होता है कि ये क्रियाएं बीच बीच में झटके से अपने पानी के कुछ हिस्से को नदी दूर फेंकती है। मोमेंटली यानी रुक रुक कर, या भी जैसे विद द गैप ऑफ द टाइम। ये पवित्र नदी, ठीक है। तो एस.टी. कोलरिज जो लिखा हुआ है उसने ये बहुत ही काल्पनिक तरीके से इसको दर्शाया है। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन क्या है? 5 miles meandering
with a mazy motion. Through wood and dale. The sacred river ran. Then reached the caverns. Measureless to man. And sank into tumult to a lifeless sea. आगे देखिए इसकी गतिविधि। पाँच मील की दूरी तय करती हुई मींडरिंग का मतलब तेज शोर शराबे से। विद मेजी मोशन का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ स्थानों से। यह तरीके से थ्रू जंगलों माध्यम यानी से होकर, वुड यानी जंगल, डेल गहरी ढालयुक्त खाई, पवित्र नदी बहना। तब पहुंची कंदराओं में नाप रहित मनुष्य के लिए डूब गई अंधकार युक्त जीवन विहीन सागर। देखिए किस प्रकार से इसका अर्थ है। हिंदी अर्थ लिख लीजिए।
कि जो सेकेंड रिवर है एल्फ, उसकी दूरी है जो दिखाई देती है कुबला खान को, वो करीब 5 मील की दूरी है जो तय करती है, बहुत ही शोर शराबे से और टेढ़े मेढ़े रास्ते से, उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए। तो मोशन का मतलब तो उसका गति है, गति है। तो यहाँ पर उबड़ खाबड़ स्थान से जब चलेगी तो उसका बहने का तरीका भी उबड़ खाबड़ ही होगा, यानी बेढंगे तरीके से शोर शराबे के साथ 5 मील तक बहती है। फिर वो जंगल और गहरी खाई युक्त, ढाल युक्त खाई और जंगलों में से होकर वह पवित्र नदी बहती हुई तब पहुंच जाती है कंदराओं में। जब कंदराओं में पहुंच जाती है तब उसको नाप पाना मनुष्य के लिए कठिन है, यानी वो मेजरलेस टू मैन, यानी मनुष्य के लिए नाप रहित है। वो मनुष्य उसको मेजर नहीं कर सकता, उसकी लंबाई को काउंट नहीं कर सकता जब वो कंदराओं में पहुंच जाती है, यानी पृथ्वी के अंदर या फिर जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, जो घाटियाँ होती है बर्फ़ की, उसमें से वो रास्ता बनाते हुए बिना दिखे गुफाओं में से बहती है। कैवर्न्स यानी छोटी छोटी लंबी गुफाओं में से बहती है। एंड सैंक इन ट्यूमिल्ट टू ए लाइफलेस सी, और फिर वह डूब जाती है एक अंधकार युक्त जीवन विहीन सागर में। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि नदी तब तक ही पवित्र है जब तक वो धरती पर बह रही है, और वो नदी अपवित्र या फिर जीवन विहीन लाइफलेस मानी जाएगी जब वो समुद्र में पहुंच जाती है। हमारे यहाँ पर मन में 3-4 प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि सर समुद्र भी तो जीवन, समुद्र के अंदर भी तो जीवन है, वहाँ भी तो काफ़ी मछलियाँ, बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए जो पीने योग्य पानी है वो नदियों का होता है। समुद्र का जो पानी है वो मनुष्य के लिए पीने योग्य कदापि नहीं होता। इसलिए यहाँ पे इस बात को दर्शाया गया है कि जब तक नदी 5 मील तक बह रही है, वैसे तो 10 मील बहती है, इसका मतलब 5 मील तो ये दिखती है बहती हुई, और 5 मील ये कंदराओं के अंदर बहती है, और फिर ये आगे जाकर उस जो मनुष्य के लिए पानी जीवन नहीं देता, कौन सा, समुद्र का, उसमें जाके मिल जाती है, उसमें जाके डूब जाती है। तो ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है इन 4 लाइनों में किसके क्रियाकलाप को, द सेकेंड रिवर एल्फ के क्रियाकलापों को। अगली लाइन क्या है, एंड मिड दिस tumult कुबला खान हियर्ड फ्रॉम फार, एंड मिड दिस tumult कुबला heard from far।
ancestral voice, prophesying war, the shadow of the dome of pleasure, floated midway on the waves, where was heard the mingled measure, from the fountain and the caves, it was a miracle of rare device, and sunny pleasure dome, with caves of ice. देखिए, और इस बीच इस अंधकार युक्त कौतूहल और मिड दिस, इस बीच अंधकार युक्त कौतूहल कुबला खान दूर से सुनता है, यानी सुनना दूर से। एंसेस्ट्रल यानी पूर्वज, जो की आवाज, उद्घोषणा करते हुए वार यानी युद्ध की। इसका अर्थ है इस भव्य महल की छाया, इस भव्य महल की छाया
फ्लोटेड यानी तैरता है, तैरती, तैरना। मिड यानी बीच में, बीच रास्ते। वेव्स यानी लहरों के। वेयर यानी जहां। हियर यानी सुनना। मिंगल्ड मेजर, मिला जुला, नाप तोल। झरने से, गुफाओं से, जादुई। रेयर यानी दुर्लभ। डिवाइस यानी यंत्र। सनी प्लेजर, डोम। दमकता हुआ भव्य महल। विद केव्स और आइज, बर्फ की गुफाओं के साथ। तो ये इनका हिंदी अर्थ है। अब इनको एक साथ अपन ठीक से अर्थ करेंगे। किस प्रकार से कि और इस बीच अंधकार युक्त कोतवाल में कुबला खान ने इसको दूर से सुना, जो कि ऐसा लगता है कि पूर्वजों की आवाज़ है उद्घोषणा करते हुए युद्ध की। इस भव्य महल की छाया तैरती रहती थी बीच रास्ते उन पवित्र नदी की लहरों में, जहाँ पर उनका मिला जुला नाप तोल सुना जा सकता है। यानी यहाँ पर कंदराओं में अंदर मिलती है लहरें, दूसरी छोटी मोटी नदी नाले आके मिलते हैं उस पवित्र नदी में, उसको मिंगल्ड मेजर कहा गया है। और एंड में जाके जो समुद्र से मिल जाती है उसको भी सुना जाता है। और कहाँ से सुना जाता है? उन झरनों से सुना जा सकता है, उन गुफाओं से भी सुना जा सकता है। ये सब कुछ सुनना सुनाना एक जादुई दुर्लभ यंत्र की तरह है। और ये जो महल है, ये धमकता हुआ भव्य महल किसकी तरह लग रहा है? बर्फ की गुफाओं के साथ दमक रहा है, के साथ देखा जा सकता है, दमका जा सकता है। देखिए, तो इसमें पहली बात तो ये कि जो कुबला खान है वो नदी के कौतूहल को, अंधकार युक्त कौतूहल को दूर से सुन सकता है। ये कौतूहल ऐसा लगता है मानो उसके जो पूर्वज है वो युद्ध की उद्घोषणा कर रहे हैं। पहले भी आपको बताया गया है कि ये मंगोलियन टर्किशियन प्रजाति के हैं और ये हमेशा युद्ध में ही रत रहते हैं। और इस जो भव्य महल की छाया है वो पानी के अंदर तैरता हुआ प्रतीत नजर आती है, जहाँ से वो मिले जुले उस आवाज़ को भी सुन सकती है पानी के, चाहे झरनों से भी और गुफाओं से भी। ये एक जादुई यंत्र है दुर्लभ तरीके का, जो कि दमकता हुआ महल और बर्फ़ की गुफाओं के साथ जैसा लगता है। ठीक है, आखिरी दो लाइन आपको दोबारा समझा देते हैं कि ये एक, जैसे कि जो उनका दमकता हुआ भव्य महल है वो उसके बगल में काफ़ी सारी गुफाएं हैं बर्फ़ की। ये एक पूरा का पूरा जो
इसने कल्पना की है वो एक जादुई दुर्लभ, रेयर यानी दुर्लभ डिवाइस यानी यंत्र की तरह लगता है। ये इसके सपनों का महल है जो इसको एक यंत्र की भांति लगता है।